स्टार्ट कर देता हूँ। या सो आई वाज टेलिंग दैट आप लोग जो लास्ट टाइम ज्वाइन किए थे, आप लोग को मालूम होगा कि हम लोग ना एक सिंपल सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। वी आर यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो उसमें ना एक्चुअली बहुत अच्छा डिजाइनिंग हो सकता है। वेदर यू वांट टू डिजाइन थंबनेल्स, यू वांट टू डिजाइन ब्रोशर्स, यू वांट टू डिजाइन पोस्टर्स और इवेंट्स, you want to design, or you can design PPTs also. Anything you can design using Microsoft PowerPoint because it has got ample options and it is very easy to use like that. In fact, आप लोगों ने काफी लोगों ने पहले यूज भी किया होगा ना, आपने कहीं कॉलेज में कोई पीपीटी बनाया होगा या स्कूल टाइम में कभी यूज किया होगा। तो इस टाइप से बहुत इजी रहता है उसको यूज करना, एंड यू कैन रियली मेक वेरी लाइक इनोवेटिव, वेरी क्रिएटिव पोस्टर्स यू यूजिंग पावर पॉइंट। और एक और उसका बहुत अच्छा एडवांटेज है कि वो प्री इंस्टॉल्ड होता है सबके पास, और अगर नहीं है तो मे बी आप डाउनलोड भी कर सकते हैं नेट से, एंड एज सच आई कैन ऑल्सो शेयर द सॉफ्टवेयर विद यू। लेकिन बेस्ट रहेगा कि अगर आप जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है पावर पॉइंट का, अगर आप उसको अपने पास लाइक रख लेंगे, दैट विल बी मोस्ट बेनिफिशियल। तो likewise in my laptop I am using this Microsoft 19, this 2019 software it is. I think this is the latest one which is available. So I'll share my screen. Please let me know if you are able to see the screen also. So this was one poster which I designed recently. This is regarding the Mega Youth Fest, the world's largest webinar. Okay, I'll open a new one, but so we'll just go with a new screen. या फ्रेंड्स, तो मैं जल्दी से 2 मिनट में जो मैंने कंसेप्ट आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किए थे, एक बार मैं वो जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ 2 मिनट में, एंड देन विल सी अ क्विक पोस्टर कि हम कैसे एक डिजाइनिंग सोच सकते हैं किसी पोस्टर का। तो मैं, अगर आप में से कोई नहीं थे लास्ट वाले में, तो यू कैन जस्ट मार्क दीज थिंग्स। तो जो मैंने आपको सबसे पहले एक्सप्लेन किया था वो था शीट का साइज। तो आप जो भी कुछ डिजाइन करने जा रहे हैं उसके लिए आपके पास एक शीट का साइज होना चाहिए प्रॉपर। मींस आपके दिमाग में एटलीस्ट एक आइडिया होना चाहिए कि मैं किस चीज पे डिजाइन करने वाला हूँ। आइदर इट इज हॉरिजॉन्टल, आइदर इट विल गोइंग टू बी हॉरिजॉन्टल, और इट विल गोइंग टू बी वर्टिकल, and of what shape it will, of what shape and size it will be. Like if you talk about the size of the sheet, it can be a A4 size sheet, it can be A3 size sheet, and it can be some more things which are already there actually. तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप अपने पावर पॉइंट में जो ऊपर का टैब है ना, तो इसमें आपके सारे ऑप्शंस हैं ऑलरेडी। इसके अलावा आई थिंक और ज्यादा ऑप्शंस का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। तो इसमें ना जो हमारे बहुत यूज होने वाले ऑप्शंस हैं वो रहेंगे होम, इंसर्ट, डिजाइन, एंड एक और रहेगा उसको बोलते हैं फॉर्मेट टैब, जो कि डायनेमिक टैब है एक्चुअली। वो उसी टाइम खुलता है अगर आप किसी एलिमेंट पे क्लिक करते हैं। लाइक अगर आप इस वाले पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक नया टैब खुल के आया, फॉर्मेट टैब, लाइक दैट। तो शेप फॉर्मेट के नाम से। और अगर आप इस पर जाएंगे तो इसमें जो भी अप्लाई होता है वो सब आ जाता है स्क्रीन पर, लाइक दैट। ठीक है, तो मैं आपको बोल रहा था कि शीट का साइज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और शीट को साइज के लिए अगर आपको करना है देन यू कैन गो हियर, यू कैन डू पेज सेटअप, एंड यू कैन चूज हियर जो भी एग्जिस्टिंग साइजेस है हमारे पास में। लाइक वी हैव ऑल दीज साइजेस व्हिच आर एग्जिस्टिंग विद अस। You can see we have letter paper, we have ledger paper, we have A3, A4, B4, B5, 35 millimeter slides, overhead, banner, on screen show. So I'll go with the last one, that's called custom, and I will choose some. तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ ना, मे बी आई विल नॉट गो विद कस्टम, आई विल गो विद A3, क्योंकि जनरली अगर आपको पोस्टर डिजाइन करने हैं तो A3 पे सबसे अच्छे पोस्टर डिजाइन होते हैं। तो मैं अभी के लिए A3 चूज कर लेता हूँ इसको, and I will go with a poster which is vertical in shape like that। क्योंकि आजकल कैसा होता है, सब लोग स्मार्टफोन में देखते हैं अपने, और स्मार्टफोन का स्क्रीन कैसा रहता है ना, इट्स नॉट अ लैंडस्केप स्क्रीन, इट्स नॉट अ लैपटॉप स्क्रीन काइंड ऑफ, राइट। लैपटॉप का स्क्रीन कैसा रहता है, इट्स अ लैंडस्केप, लेकिन फोन का कैसा रहता है, इट्स वर्टिकल। तो आपको वो चूज करने के लिए यहाँ पे आप जा सकते हैं, एंड यू कैन चूज ओके, and then it will say scale up, so I will scale up now. So now I have a sheet which is vertical in let's say position। तो अभी मैं जस्ट देखूंगा कि कैसे मैं इसको एक अच्छे पोस्टर में मैं इसको वो कर सकता हूँ कन्वर्ट। या तो मैं उसके लिए आपके साथ एक टिप शेयर करना चाहूंगा। इफ यू रियली वांट टू मेक वेरी गुड पोस्टर्स देन यू कैन हैव सम आइडिया इन योर माइंड। आपके दिमाग में कुछ आइडिया होना चाहिए पहले से कि ये पोस्टर का टॉपिक रहने वाला है, और एटलीस्ट मैं चाहता हूं कि हेडिंग ऊपर आए या हेडिंग नीचे आए या बीच में आए और एक फोटो हो, इस टाइप से। तो ये आइडिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली।
और अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं उसके लिए एक बहुत अच्छा टिप शेयर कर रहा हूँ. You can go to Chrome and then in the Google Chrome you can search, like you can search some posters of that kind. Like I can search here seminar poster. Let's say I'm just searching seminar poster. Yeah. So now if you'll go here and you'll go to images, you will find various posters which are already being designed by various professionals. Like आप देखेंगे यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे पोस्टर्स आपके सामने आ गए, तो आप इनमें से किसी पोस्टर से उसका डिजाइन ले सकते हैं. यू कैन ट्राई टू सी द डिजाइन इन दिस पोस्टर्स. लाइक अगर आप इस वाले पोस्टर की बात करें, तो अभी अगर आप देखेंगे इस वाले पोस्टर में इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने ऊपर में हेडिंग डाला है और हेडिंग को बहुत अच्छी शेप के साथ डाला है. आप देखिए इन्होंने बैकग्राउंड में एक इमेज यूज किया है और बाकी इनका जो पूरा पोस्टर है इट इज लाइक काइंड ऑफ वाइट बैकग्राउंड. जो ये नीचे वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे इट्स अ काइंड ऑफ वाइट बैकग्राउंड और फिर इन्होंने इस तरीके से यूज किया है. लाइक अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला पोस्टर भी बहुत अच्छा पोस्टर है ना. अगर आपको सिंपल कुछ इन्फॉर्मेशन पास करनी है तो इन्होंने क्या किया, सिंपल ऊपर एक फोटो डाला हुआ है, नीचे एक शेप डाला हुआ है और एक फोटो को इन्होंने इसमें डाला हुआ है इस सर्कल में, और जो बीच वाला पार्ट है उसमें इन्होंने लिख दिया है. तो इस तरीके से आप आइडिया ले सकते हैं. लाइक सिमिलरली आई कैन शो यू रिगार्डिंग ब्रोशर. तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ आपको ब्रोशर डिजाइन करना है किसी भी चीज का, then you can simply write down here brochure poster, like that maybe it will come. Yeah, so if you'll go to images again, you will find some very good designs of brochures. Like here if you see, so now it gives a brochure of just one page like that, and then you can take some idea from it. Likewise you can have brochure of multiple pages also. If you'll scroll down you will find some things like that. ठीक है ना फ्रेंड्स. आई थिंक ब्रोशर पोस्टर अगर हम हटाएं और सिर्फ ब्रोशर डालें, देन आई थिंक वी कैन गेट बेटर. या सो यू सी, सो नाउ अभी ये शो कर रहा है कि जो हमारा ब्रोशर है वो इस टाइप का हो सकता है, एंड देन वी कैन मेक ब्रोशर आल्सो like this. It is showing, you see, you can find some very nice designs like this of making good brochure. लेकिन अभी के लिए हम जो टाइम इन्वेस्ट करेंगे वो करेंगे हम इन मेकिंग अ पोस्टर. तो अभी जैसे ये वाला डिजाइन है, ये बहुत सिंपल डिजाइन है और बहुत अच्छा डिजाइन है फ्रेंड्स. यू सी दिस डिजाइन इज वेरी प्रोफेशनल. तो हम ट्राई करेंगे इसी को कॉपी करने का, लाइक दैट. सो एंड इफ यू वांट you can go with any other design also. Like if you want this kind of design in which we have one photo on the top and then we have the details of the seminar below, like that also it's completely fine. And like this also is very famous, that the personality who will going to present, अगर हम उसका फोटो ऐसे लगा सकते हैं तो that also is completely fine. Likewise you will find many designs. Yeah, COVID-19 coronavirus seminar, like that. इस टाइप से, जैसे ये वाला भी बहुत अच्छा है लेकिन इस पे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है तो लोग इसको इतना पढ़ नहीं पाएंगे. जनरली आवर पोस्टर शुड बी हैविंग वेरी लेस इन्फॉर्मेशन, लाइक दैट. ठीक है, तो यहां तक किसी को कुछ डाउट है और यू वांट टू आस्क समथिंग हियर टिल हियर मे बी? ठीक है, फाइन. Samish, you also can ask in case you want to ask. Actually, he's my friend. He is joined from Pune. Like that, we had stayed together in Hyderabad sometime for some time. So yeah, so I told you regarding brochure also, and I told you regarding poster also. तो friends, ये जो मैंने आपको first step बताया है ना, this step is very crucial. Please mind this step actually, that we should know what kind of poster I want. कि जो उसका पूरा टेम्पलेट होने वाला है, क्या उसका डिजाइन होने वाला है, उसका ना कुछ हमारे ब्रेन में एटलीस्ट सम फोटोग्राफ शुड बी देयर, सम प्लान शुड बी देयर कि मैं इस तरीके से अपना पोस्टर डिजाइन करने जा रहा हूँ. तो अगर आप इस तरीके से डिजाइन करेंगे देन योर पोस्टर विल बी वेरी अपीलिंग, लाइक दैट. तो हम इस वाले को कॉपी करते हैं अभी के लिए, जो ये डिजाइन है, एंड इट्स अ वेरी सिंपल डिजाइन, राइट. ये हम सोच भी सकते हैं कि एक फोटो होना चाहिए, उसका बाउंड्री में एक लाइक इट शुड हैव सम राउंड बॉर्डर एंड देन बीच में इंफॉर्मेशन होना चाहिए इस टाइप से. तो लेट्स से इसी को ट्राई करते हैं सेम यूज करने का, या फिर इसको भी ले सकते हैं. ये भी सेम थीम में है और लेकिन उससे अच्छा लग रहा है एक्चुअली, उससे जो पहले वाला है उससे ज्यादा अच्छा लग रहा है. ठीक है, हम इस वाले को लेते हैं फिर. तो इसको मैं खोल लेता हूँ एक अलग में. Yeah, so you see it says A4 seminar poster, so I think the shape also might have been taken as A4. Yeah, ठीक है, तो हम इसी को कॉपी करते हैं और
इसको हम जो पावर पॉइंट है उसी से ट्राई करेंगे फॉर्म करने का, एंड बहुत इजीली हो भी जाएगा एक्चुअली। तो हम किसके ऊपर फॉर्म करें पोस्टर, तो मैंने सोचा ही नहीं किस थीम के ऊपर हम फॉर्म कर सकते हैं। मे बी बिजनेस सेमिनार यहाँ पे लिखा हुआ है। हम लोग के लिए हम कुछ स्पिरिचुअल थीम भी चूज कर सकते हैं, लाइक जैसे हम लोग का था ना वो वाला सेमिनार था पल्स ऑफ विजडम वाला, उस तरीके से हम कुछ चूज कर सकते हैं। आपके पास है किसी के पास कोई आइडिया, या फिर आप चाहते हैं किसी पे हम पोस्टर डिजाइन करें? आप सब लोग हैं ना कॉल में? यस सर। ओके ओके ठीक है, थैंक यू पूर्ण चंद्र। उत्कर्ष आपका कोई आइडिया है? हम यस सर, जर्नी इनवर्ड। जर्नी इनवर्ड्स, हाँ जी ओके ठीक है। तो मुझे इससे एक अच्छा आइडिया है, मे बी वी कैन डिजाइन ऑन अ पोस्टर कॉल्ड डिस्कवर योरसेल्फ। हम इसी पे एक पोस्टर डिजाइन करते हैं, डिस्कवर योरसेल्फ। हाँ यस सर। हाँ थैंक यू उत्कर्ष, इसी पे हम सोचते हैं। तो तो अब हमें यहाँ पे एक फोटो लगाना रहेगा। तो अब वो फोटो किस टाइप का होएगा ना, लाइक इट सेज डिस्कवर योरसेल्फ। तो उसमें ना हम किसी व्यक्ति का फोटो ना लगा के विल ट्राई टू पुट सम इसे, हाँ कोई कुछ बोल रहा है? हाँ, so I was telling, see, friends, I am doing everything in front of you so that you will be able to learn how to do it. क्योंकि आप भी जब डिजाइन करेंगे पोस्टर वगैरह तो आपको भी बिल्कुल इसी थॉट प्रोसेस रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही जाएगा आपका भी कि ये यहाँ पे कौन सा फोटो लगाना है। इसलिए आई एम डूइंग एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो लेट्स से आई एम गोइंग टू पुट फोटो हियर ऑफ deep thinking, something like that. I'm just seeing, maybe if I'll get something proper, we'll put that. ओके सो डीप थिंकिंग में इस तरह के आए हैं। ठीक है, पर आई थिंक ये तो हमारे काम नहीं करेंगे। ओके नो इश्यूज। तो अब हम कुछ और लेते हैं। ये लाइफ भी अच्छा लग रहा है, लाइफ। ओके ठीक है, तो इससे तो काम नहीं चलेगा डीप थिंकिंग से। हम कुछ ऐसा ले सकते हैं ना, पॉजिटिव थिंकिंग, समथिंग लाइक दैट वी कैन टेक पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग पे भी ऑलरेडी positive thinking, and if I say nature, then I will get things like which like related to nature. So I don't know which one can be used. Roy have sent to WhatsApp to yours. Okay, you have sent me a photo. अच्छा हाँ, ये भी अच्छा है पवन, लेकिन मतलब आप हम वहां पर इसको यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों ना, सी हमारा जो हमें कुछ इस टाइप का इमेज चाहिए, मतलब एक छोटा इमेज चाहिए जो कि इसमें फिट हो जाए। ये जो हम इस तरह का राउंड सर्कल लेंगे। यस सर, सर इसको हम छोटा कर देंगे ना, मतलब एक ऐसे कॉर्नर पे लगा सकते हैं। हाँ हाँ, नहीं इसको हम जस्ट या इसको हम छोटा तो कर सकते हैं, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होगा ना, दिस फोटो विल नॉट अपील सो मच। लाइक मैं आपको अभी दिखाऊंगा। हम एक फोटो ढूंढ लेते हैं पहले अच्छा सा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वो वाला फोटो अपील नहीं करेगा। मतलब वो वाला फोटो आपने पीपीटी में यूज किया है, वहां पे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन पोस्टर में सिर्फ एक छोटे से फोटो के साइज में वो लगाने के लिए बहुत अच्छा नहीं लगेगा इस टाइप से। ओके सर। हाँ सर वी कैन प्रोबेबली टेक पिक्चर ऑफ समवन मेडिटेटिंग। मेडिटेटिंग, हाँ, डिस्कवर योरसेल्फ। ओके लेट्स सर्च। So maybe you can take the topic yoga for life. योगा फॉर लाइफ, हाँ Yes sir. आई थिंक ये वाला इस टाइप के भी बहुत अच्छे रहते हैं फोटो, लाइक दिस। आई थिंक ये वाला भी बहुत अच्छा फोटो है, बिकॉज इसमें जो व्यक्ति है ना, ही इज थिंकिंग अ बिट। ये भी अच्छा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जा रहा है। तो अगर हम कोई पोस्टर डिजाइन कर रहे हैं लाइक चैंटिंग और मंत्रा मेडिटेशन, तो उसके लिए ये वाला बहुत अच्छा फोटो है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना। लेकिन अभी के लिए आई थिंक ये वाला बहुत अच्छा फोटो है। तो इसी के टर्म्स में हमारे और भी फोटो आएंगे निकल के। ये भी कुछ योगा टाइप ही कर रहा है। ये वाला भी अच्छा फोटो है, बिकॉज ही इज थिंकिंग कि व्हाट कैन बी एक्सप्लोर्ड इन लाइफ, लाइक दैट। ठीक है, तो आई थिंक अभी के लिए ये वाला फोटो काफी अच्छा लग रहा है मुझे। तो आप लोग को बताइए कैसा लग रहा है ये फोटो? यस सर, ठीक है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो टाइम भी नहीं एक्चुअली अपने पास ज्यादा, तो इसको अभी के लिए इसी को डाल लेते हैं। बाद में जो आपको अच्छा लगे आप चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको डाल रहा हूँ, और मुझे इसको क्रॉप करना रहेगा एक्चुअली। इफ आई कैन क्रॉप इट इन सर्कल। तो फ्रेंड्स सी, अब मैं आपको कुछ ऑप्शन दिखाने जा रहा हूँ जो कि बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो अगर आप देखेंगे हमारा जो पोस्टर है ना, जो हम चाह रहे हैं डिजाइन करना,
उसमें एक फोटो लगा है और वो फोटो भी गोल है और उसके चारों तरफ एक बॉर्डर है। तो हम कुछ इसी तरह का डिजाइन करना सोचते हैं, लेकिन उससे पहले इसको इसको मुझे क्रॉप करना पड़ेगा। तो आप देखिए एक ऑप्शन होता है, अभी आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन खुल के आएगा पिक्चर फॉर्मेट का। अब इसके अंदर ये एक ऑप्शन रहेगा क्रॉप का। अब इसको आप सबसे पहले एस्पेक्ट रेशो कर सकते हैं 1:1, तो वो ऑलरेडी उसी रेशो में है 1:1 में। एंड देन यू कैन गो विथ क्रॉप टू शेप एंड देन यू कैन चूज अ सर्कल लाइक दैट, सो इट इज क्रॉप टू अ सर्कल नाउ। फाइन। या सी फ्रेंड्स, जो मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूं, अगर आप चाहें तो उसको कहीं पे नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन एग्जैक्टली आप यूज कर सकते हैं अपने उसमें। तो ये वाले ऑप्शन बहुत इफेक्टिव ऑप्शन है, बहुत लाइक बहुत इजी टू यूज है, और आप इमीडिएटली इनसे बहुत अच्छा वो कर सकते हैं डिजाइन। तो एक ये हो गया, और मैं इसका वो लगाऊंगा बॉर्डर। तो बॉर्डर के लिए ना, या ओके ठीक है, तो हम ना एक इसमें शेप इंसर्ट करेंगे फ्रेंड्स, और शेप ना कुछ उस टाइप का होना चाहिए, इस टाइप का। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं इस तरह का शेप डालता हूं, तो इसको मुझे थोड़ा सा इसको टिल्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको मुझे ऐसा करना पड़ेगा, तो मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ तक आ सकता है ये, लाइक दैट। या मैं जस्ट उसको ट्राई कर रहा हूँ कि वो कैसे उसके ऊपर लग सकता है। आई थिंक ये बहुत अच्छा लग रहा है। सी अगर आप देखेंगे ना इसको, दिस इज लुकिंग वेरी गुड। सी इट विल कम लाइक दिस, है ना। तो सॉरी, लेकिन ये थोड़ा सही नहीं हुआ है, तो इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। आई थिंक अभी तो थोड़ा सही है। ठीक है, आई थिंक चलेगा इतना, इतना दिक्कत नहीं होगा। हाँ ठीक है, इसको इतना ही छोड़ते हैं। तो अभी ये ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा इसका ये दिक्कत कर रहा है। ठीक है, अभी के लिए इसको Can you just repeat the last step? क्या क्या Can you just repeat the last step where we cutted the foot? ओके ओके, या श्योर समेश, वो बहुत सिंपल है। देखिए जो हमने फोटो चूज किया ना, तो हमारा फोटो था स्क्वायर में, राइट। तो आप क्या क्या करेंगे, जब आप फोटो को चूज करेंगे तो इसमें एक नया ऑप्शन खुल के आता है टैब में, कॉल्ड पिक्चर फॉर्मेट। उसमें जब आप इसमें जाएंगे ना क्रॉप में, तो एक नीचे रहता है क्रॉप टू शेप, और फिर मैंने इसको चूज कर लिया था सर्कल, तो इसने इसको क्रॉप कर दिया सर्कल में। और क्योंकि मुझे इसको शो करना है कि जो मेरा Okay, पोस्टर, okay, thank you. हाँ करेक्ट, Mm-hmm. और क्योंकि मुझे मेरे पोस्टर पे बहुत अच्छे से इसको शो करना है, तो मैंने इसको एक ऐसे लगा दिया लास्ट में यहाँ पे, और इसके ऊपर मुझे ना एक वो डालना है बाउंड्री। तो अब इसका बाउंड्री ना, अगर मैं सिंपल कुछ ऑर्डिनरी बाउंड्री डालूंगा सर्कल का, तो वो बहुत अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैंने शेप में जाके एक एक स्पेशल शेप निकाला, ये वाला शेप, ये वाला शेप मैंने निकाला, और इसी को अब मैं वो कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ ताकि उस पर फिट आ जाए। इसको ऐसे कुछ थोड़ा घुमा के, थोड़ा इसका साइज बढ़ा के, लाइक दैट। सो आई एम ट्राइंग टू मेक इट फिट देयर। तो ठीक है, आई थिंक अभी काफी फिट आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो अब मैं इसका जल्दी से जाके इसका वो हटा दूंगा आउटलाइन। आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में किया था डिस्कस कि किसी भी शेप का आउटलाइन हटा देना चाहिए। और अभी मैं देखूंगा कि जो मेरा मेन पोस्टर है उसका थीम क्या है। इसका थीम है, अगर आप देखेंगे, सो दे हैव यूज्ड येलो कलर एंड ब्लैक कलर एंड ग्रे कलर, इन तीन कलर को यूज करके पोस्टर बनाया हुआ है। तो मैं भी ऐसे ही ट्राई करूंगा कि मैं भी कुछ ऐसे ही करूं। एज सच मेरा फोटो बहुत लाइक रंग बिरंगा है, उसमें काफी सारे कलर्स ऑलरेडी हैं मेरे फोटो में। तो ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। एटलीस्ट अगर मैं इसको येलो लेने का कोशिश करूँ, ठीक है, अच्छा लग रहा है, एटलीस्ट इट इज लुकिंग वेरी गुड। और इसको देख लेता हूँ कैसा आ रहा है। या इट इज लुकिंग गुड, नो इश्यूज। मे बी मुझे एक और डालना पड़ेगा शेप इसी के ऊपर, तो वो शेप में भी इस तरीके से रह सकता है, और उसका मैं कलर दूसरा ले सकता हूँ। इसका कलर मैं थोड़ा डार्क ले सकता हूँ, लाइक दैट। तो अगर मैं इस टाइप से बनाऊंगा देन इट विल लुक वेरी गुड, लाइक दैट। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो एटलीस्ट आपको ये चीज तो आ गया समझ में, मतलब एटलीस्ट आ जाना चाहिए। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकता है। ओके ठीक है। ओके, तो
अभी हम क्या करेंगे, अभी हम फिर से उस पे जाएंगे पोस्टर पे और देखेंगे इन्होंने ना एक शेप ऐसे भी डाला हुआ है, आप देखें ना यहाँ पे बीच में। तो अब मैं उसको कैसे डालूंगा, ये थोड़ा चैलेंज है एक्चुअली। तो मैं देखूंगा मेरे शेप में कोई ऐसा शेप है क्या। आई थिंक ऐसा कोई शेप तो नहीं है। ठीक है, नो इश्यूज। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा शेप्स इंटरनेट पे सर्च कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मैं मे बी 5 मिनट और लूंगा, हम इसको 5 मिनट में वो करते हैं वाइंड अप, एंड देन विल स्टार्ट विद आवर पीपीटी डिस्कशन लाइक दैट। तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था येलो कलर का, येलो कलर का मुझे रिबन चाहिए, और एक इट शुड बी इन अ फ्लो लाइक दैट। सो आई एम जस्ट सर्चिंग लाइक दैट, random whatever will come we'll see. Okay, okay, I also want a png image, so I will write down png. या तो आया तो है, कुछ अच्छा भी लग रहा है। देख लेते हैं कौन सा पर हम लगा सकते हैं। आई थिंक ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है। अगर ये हमें पीएनजी में मिल जाए देन इट विल बी वेरी गुड एक्चुअली। तो कॉपी करके इस इमेज को यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। लेकिन इसके साथ बैकग्राउंड है, दैट इज द प्रॉब्लम। लेट अस सी इफ वी कैन रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव तो किया पर बहुत अच्छे से रिमूव नहीं हुआ, थोड़ा कट 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 पिट गया थोड़ा सा। आई डोंट नो ये अच्छा लगेगा क्या, आपको क्या लग रहा है, अच्छा लगेगा क्या ये? या फिर हम कुछ और रिबन्स के साथ भी जा सकते हैं। ओ, गोल्ड सिल्क पीएनजी, ओके। आई थिंक ये बहुत अच्छा है, सिल्क गोल्ड क्लॉथ पीएनजी। ओ गुड गुड, ये भी बहुत सुंदर है। पर ओके, अगेन कुछ इस टाइप का मिलता तो बहुत अच्छा रहता। इस टाइप का अगर गोल्डन में मिल पाता तो। ओके, तो इसका नाम है फ्लोइंग फैब्रिक। तो लेकिन अभी के लिए मैं आपको शो करने के लिए कुछ लगा भी सकता हूँ। ओके, व्हाट इज दिस गोल्डन सिल्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए कुछ लगाते हैं फटाफट, है ना। तो अगर कुछ मिल जाए गोल्डन का। एक्चुअली हमारा जो डिजाइनिंग रहता है ना, उसमें जो टाइम जाता है वो सबसे ज्यादा इसी में जाता है एक्चुअली, कि हम क्या ठीक चूज करें। वो अगर हम चूज कर पाते हैं देन इट बिकम्स वेरी इजी। आप भी ट्राई कर सकते हैं, अगर कोई लैपटॉप पर है तो आप भी कुछ ढूंढ सकते हैं इस तरह का रिबन वाला और मुझे भेज सकते हैं, हम उसको यूज कर लेंगे फिर। ठीक है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ ना, फ्लोइंग, फ्लोइंग येलो, फ्लोइंग येलो फैब्रिक पीएनजी, ओके। तो इसमें सब यही आ रहे हैं, कुछ अलग से तो आ नहीं रहा है। ओके फाइन। अच्छा, हमारा एग्जैक्ट पोस्टर था क्या, हमारा एग्जैक्ट पोस्टर में इस तरह का शेप था ना। हम्म, ओके ठीक है। तो अब हम एक काम और करते हैं, ये इस तरह का शेप हम ला भी सकते हैं क्या अपना, अगर हम इसको अगर हटाया जाए और मान लेते हैं कि हम इसी तरह का कुछ इंसर्ट करते हैं। ओके, इसका थोड़ा साइज चेंज करके। हाँ ये भी अच्छा लगेगा एक्चुअली, अगर मैं कुछ इस तरह का इंसर्ट कर पाऊँ, या ये भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो फिर इसी पे स्टिक करते हैं हम, लाइकवाइज। ठीक है ना, ये कर दिया मैंने। तो अभी के लिए थोड़ा टाइम कम है, इसलिए मैं जल्दी से दिखा दे रहा हूँ आपको कुछ कुछ करके। गेन इसका साइज बढ़ा के। ओके ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मुझे 1 मिनट दीजिए, आई विल शिफ्ट मे बी माई रूम क्विकली।
Yeah, friends, I am back in my original position. ओके ठीक है, टाइम तो वैसे हो गया है। ठीक है, तो हमने इस तरह का डिजाइन किया। अभी हम ऊपर एक फोटो डालने वाले हैं और एक नीचे भी एक फोटो डालने वाले हैं, तो मे भी इस टाइप से। लेकिन मैं आपको पहले एक बार फॉन्ट दिखा देता हूँ जल्दी से, हम कैसे फॉन्ट डाल सकते हैं। ठीक है, तो फॉन्ट डाल देते हैं इसमें, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे डालना है डिस्कवर योरसेल्फ, डिस्कवर एंड देन योरसेल्फ। आपको जहां भी किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आए कि इस स्टेप को मैंने कैसे किया, यू कैन प्लीज आस्क, है ना, क्योंकि आप सब लोगों के लिए फर्स्ट टाइम है। फॉर मी इट मे बी अ वेरी नॉर्मल प्रैक्टिस, तो आपको जहां पे भी लगे यू कैन स्टॉप मी एंड आस्क। तो अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल इसमें एक टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ और उसका थोड़ा साइज बढ़ा रहा हूँ और उसका कोई प्रॉपर फॉन्ट ले रहा हूँ, दैट्स इट आई एम डूइंग। लेट्स से डिस्कवर एंड योरसेल्फ। एक मेरे पास बहुत अच्छा फॉन्ट है, वो एम से स्टार्ट होता है। ठीक है, आप कुछ भेज रहे हैं प्रणल, मैं देख लेता हूँ जल्दी से। एक एम से बहुत अच्छा फॉन्ट आता है, मैं आपको उसका नाम भी भेज दूंगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने पावर पॉइंट में। एम एम एम, ओके ओके, where is that? Yeah, I think this one is the one. Modern Love Grunge, like that is the name, or Modern Love. Okay, इतना भी अच्छा नहीं है, ठीक है, मतलब एक बहुत डिसेंट फॉन्ट है। तो जस्ट मतलब यहाँ पे भी हम थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दैट विच फॉन्ट इज बेटर। मे बी एक बार मैं फिर से एम पे जाता हूँ, एम पे बहुत अच्छे अच्छे फॉन्ट्स हैं हमारे पास। ये भी अच्छा है, आई थिंक ये डाउनलोड करना पड़ेगा, बट या कैसा आ रहा है ये? ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा है क्या? एक सर बार देख मुनी लेते है। हैं तो दोनों को लगा के। या यहाँ पे ना मतलब कुछ एक अलग सा ही फॉन्ट चाहिए हमें, डिस्कवर योरसेल्फ। बस एक और ट्राई करते हैं ना, व्हाटएवर वी कैन गेट। या दिस वन इज फाइन एटलीस्ट फॉर नाउ, अभी के लिए हम इसको ले सकते हैं। मार्कर फेल्ट है इसका नाम। दिस इज स्टिल फाइन, डिस्कवर योरसेल्फ। या फ्रेंड्स, तो अभी देखिए मैं आपको एक टेक्निक शेयर करने वाला हूं कि हम कैसे ना जो हमारा मेन टाइटल है उसको हम कैसे बहुत अच्छा शो कर सकते हैं, लाइक दैट। तो मैं आपको एक चीज शेयर करता हूं, मे बी आप ना इसको लीजिए डिस्कवर को और इसके शेप फॉर्मेट में आइए, एंड वाइल यू आर गोइंग टू टेक्स्ट फिल ना, तो आप इसमें ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ग्रेडियंट कैसे फिल कर सकते हैं इसमें क्विकली। तो इसके लिए ना मान लेते हैं कि मैं ग्रेडियंट फिल करने वाला हूँ, और ग्रेडियंट का कलर क्या होना चाहिए ना, कलर आई थिंक मुझे इसी थीम का रख सकता हूँ मैं, जो हमने थीम यूज किया ना, येलो और गोल्डन का जो हमने थीम यूज किया है। तो मे बी मैं पहले वाले को वाइट नहीं, पहले वाले को हम रखते हैं गोल्डन, ठीक है। दूसरे वाले को हम डिलीट कर देते हैं, बीच वाले को हम रखते हैं वाइट, और आखिरी वाले को भी हम रखते हैं गोल्डन या कुछ ऐसा इस टाइप से। और ये लाइन ना आई थिंक हमें थोड़ा और इसको प्रॉपर करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा ग्रे कर सकते हैं, या तो इस तरीके से अच्छा रहेगा। डिस्कवर और योरसेल्फ के लिए, योरसेल्फ के लिए भी हम ऐसे कुछ चूज कर लेते हैं, मे बी ग्रेडियंट। और इसका हम कुछ ग्रेडियंट पैटर्न भी चेंज कर सकते हैं एक्चुअली, मे बी इस तरीके से कोई पैटर्न ले सकते हैं। और आप चाहें तो हम इसका कलर भी दूसरा ले सकते हैं, लेकिन अभी के लिए चलिए इसी को रखते हैं। मैं बस आपको एक टेक्निक और सिखाना चाह रहा था इसमें, या डिस्कवर योरसेल्फ। अभी मैं आपको एक चीज सिखाने वाला था, सी आप ना अगर आपने इस ये जो पर्टिकुलर स्कीम लिया है ना, इसको यूज किया है, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन पुट सम spotlight on that. So how we can go with golden glow, if I write down golden glow, golden glow png, okay, I should write png, तो वो उसको इमेज की फॉर्म में देता है फिर। तो मैं इमेज पे जाके आई कैन टेक सम गोल्डन ग्लो लाइक दिस, इस तरह का अगर मुझे कोई ग्लो मिल जाता है तो बहुत अच्छा है।
आई डोंट नो, पर ये पीएनजी तो नहीं लग रहा है। आई थिंक कुछ आप भेज रहे थे ना, प्रणल ने कुछ भेजा था आई थिंक। ओके, हाँ ये भी बहुत अच्छे हैं जो आपने भेजे हैं प्रणल, ये वाला बहुत अच्छा है, एटलीस्ट इसको तो श्योरली यूज कर सकते हैं। देखिए इसको भी नहीं यूज कर पाएंगे, इसको यूज कर सकते हैं, ये भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए ना हमारा पूरा नीचे तक होना चाहिए, वो बस ऐसा नहीं कि स्टार्ट हुआ और खत्म हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसको भी यूज कर सकते हैं अगर ये अच्छे रेजोल्यूशंस में हो तो। ठीक है, तो हम जल्दी से एक गोल्डन ग्लो ले लेते हैं। आई डोंट नो अबाउट दिस, ये पीएनजी है कि क्या है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये पीएनजी नहीं है, तो मैं इसका रिमूव बैकग्राउंड करने की कोशिश करता हूँ, तो ये बहुत बेकार लग रहा है, तो इसलिए मैं इसको नहीं लूंगा। आई थिंक देन हम इसके साथ जा सकते हैं, ये कैसा है, बट आई डोंट नो, ये लोग ये पीएनजीज तो नहीं है। ओके, बेसिकली आप इसमें से एक पीएनजी डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसको लगा सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा आई थिंक निकालने के लिए। ओके, तो यहाँ से मैं एक पीएनजी डाउनलोड कर सकता हूँ। सी वो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएनजी इज कि उसका बैकग्राउंड नहीं होता है, कि मैं उसको कहीं भी फिट कर सकता हूँ, मैं उसको किसी भी बैकग्राउंड पे लगा सकता हूँ, उसका खुद का कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, लाइक दैट। मे बी अगर मैं इसको डाउनलोड करता हूँ तो ये डाउनलोड हो गया है फॉर्चुनेटली। ठीक है, तो मैं इसको लेके, आई थिंक ये डाउनलोड चल रहा है अभी। ओके, उस कुछ बोलना है किसी को बीच में, कोई चीज क्लियर नहीं है या ऐसा कुछ? माय गॉड, 3.4.2 MB बहुत बड़ा है मतलब ये फाइल। चलो ठीक है, होता रहेगा ये, अगर ये वाला भी मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। ओ ये भी बहुत अच्छा है, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड एक्चुअली, दिस इज ऑन पीएनजी ट्री। अच्छा हो गया, डाउनलोड हो गया, तो हम यहाँ से लेके इसको यहाँ पे डाल लेते हैं। सी इस तरीके से हुआ है डाउनलोड, तो अभी मैं इसको कहीं पे लगा सकता हूँ ना, डिस्कवर योरसेल्फ, मे बी इस टाइप से मैं कहीं पे लगा सकता हूँ, या फिर ऐसा कुछ, यू आर गेटिंग लाइक। Yes, sir. तो और हम चाहे तो इन दोनों के बीच में भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा इन दोनों के बीच में अगर हम लगाएंगे तो, लाइक दैट, डिस्कवर योरसेल्फ। एंड इसको आप चाहें तो एक गोल्डन बॉक्स में भी डाल सकते हैं, उसमें हम एक बहुत अच्छा वो लगा सकते हैं। तो आप शेप में जाइएगा, फ्रेम में जाइएगा, और एक गोल्डन बॉक्स हम इसके चारों तरफ लगा देंगे, और उस बॉक्स का साइज थोड़ा कम कर देंगे जैसे हमने लास्ट वाले सेशन में किया था, और इसका हम आउटलाइन हटा देंगे और शेप फिल कर देंगे कुछ तो इस तरीके से। डिस्कवर योरसेल्फ, ओके फाइन, ठीक है ऐसा कुछ। और अभी हम इस पे ना, इसमें भी हम कुछ लगा देंगे। तो ये क्या आ गया है, हैप्पी 4th बर्थडे फॉर पीएनजी ट्री, हमें कुछ नहीं चाहिए। अभी हम इसको कॉपीराइट प्रोटेक्शन सेव कर सकते हैं, आई थिंक ये डाउनलोड करना देखना पड़ेगा, हाउ टू डाउनलोड इट, बाय नाउ कि खरीदना पड़ेगा इसको, कोई कोई बहुत महंगी भी होती है फोटोज लाइक दैट। ठीक है, एटलीस्ट आपको ये तो आइडिया तो आ गया समझ में कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो मैं तो जस्ट आपको जिसका इसका लाइक रिफाइनिंग एट दैट पार्ट आई एम टेलिंग। इसके अलावा ना अब हम एक बैकग्राउंड में फोटो डाल सकते हैं, अब लाइक डिस्कवर योरसेल्फ के लिए हम कोई नेचर का कोई अच्छा फोटो डाल सकते हैं, या कोई कुछ बोल रहा है? ओके, Hare Krishna, bro. यू आर स्पीकिंग समथिंग समीश? You did not. ओके फाइन, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए था, एक फोटो चाहिए था हम जो इसमें पीछे डाल सकें। तो आप में से है कोई आइडिया कुछ कि हम इस पोस्टर को ट्राई कर रहे हैं फॉर्म करने का, और जिस हद तक हो पाएगा उस हद तक ट्राई कर रहे हैं, और कुछ हम अपना भी इसमें डाल रहे हैं इनोवेशन, लाइक दैट। आई थिंक ये वाला बहुत अच्छा है, इन्होंने लास्ट में ना ये डाला है, ग्रे कलर का वो डाला है, आई थिंक ये हम बहुत अच्छा डाल सकते हैं इसमें। तो आई कैन इंसर्ट हियर अ सर्कल, सर्कल का रेशियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है मे बी इस टाइप से, मे बी हम थोड़ा इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं लाइक दिस एंड लाइक दिस, और इसको हम थोड़ा सा नीचे भी शिफ्ट कर सकते हैं।
ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेंड टू बैक कर देंगे, तो ये जो ये लेयर है ये सबसे पीछे पहुंच जाएगी, ये वाली लेयर। एंड देन इसका हम जल्दी से आउटलाइन हटा देंगे और इसको हम ग्रे कलर में फिल कर देंगे लाइक दिस। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो अभी हमारा ऐसा हो गया। और अभी हम जो भी हमारा डिटेल्स भरना है वो इस वाले में भर के एंड देन वी विल, मैं सोचा तो ऊपर वाले के लिए भी अगर हमें कुछ मिल जाता ऊपर के लिए, ठीक है। तो एटलीस्ट आप लोग को एक आइडिया लग गया होगा ना कि हाउ वी कैन मेक पोस्टर। मे बी नेक्स्ट टाइम आप लोग का जब ये पूरा सेशंस वगैरह खत्म हो जाएंगे, देन आई कैन टेक वन मोर सेशन स्पेशली फॉर पोस्टर डिजाइनिंग, ताकि आपको जो इंट्रिकेट डिटेल्स है ना उसकी, दैट ऑल्सो आई कैन टेल। मे बी मैं जस्ट एक लास्ट चीज आपको दिखाता हूँ कि क्योंकि आपने ये लिया है ना ग्रे, तो अब हम इस पे एक जो कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, दैट कैन बी येलो एंड व्हाइट। लाइक आई विल शो यू। अगर मैं यहाँ पे कुछ डालता हूँ, मान लेते हैं मैं यहाँ पे डेट डाल रहा हूँ, तो मान लेते हैं हमारा डिस्कवर योरसेल्फ सेशन है 31 मई को, 31 मई 2021 लेट्स से। तो मैं 31 को बहुत अच्छे से डाल सकता हूँ। सो इट कैन बी लाइक दिस 31 एंड देन वी कैन टेक सम प्रॉपर फॉन्ट। ये बहुत अच्छा फॉन्ट लग रहा है, दिस फॉन्ट वी कैन टेक एंड वी कैन चूज सिंपली व्हाइट। व्हाइट को चूज करके यहाँ पे ऐसा कहीं पे डाल सकते हैं कि ये हमारा डेट रहेगा, तो डेट काफी फोकस में आ जाएगा इससे अगर हम ऐसा करेंगे तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड देन आई कैन सिंपली राइट मई एंड देन इसको हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस। सो नाउ इट हैज बिकम 31 May is the starting of the course, let's say, and then we can also write about maybe highlight of the course, ऐसा कुछ करके कुछ डाल सकते हैं। जस्ट यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ highlight of the course। सी फ्रेंड्स, मैं एक चीज और यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो चीज ट्राई कर रहे हैं ना डिजाइन करने का, इस चीज को डिजाइन करने के लिए डिजाइनर्स टेक आवर्स एक्चुअली। एक सिंपल पोस्टर भी डिजाइन करने के लिए जो प्रॉपर प्रोफेशनल डिजाइनर्स होते हैं, दे टेक मिनिमम 3 to 4 hours टू डिजाइन अ सिंपल पोस्टर, और हम उसको ट्राई कर रहे हैं आधे घंटे में कंप्लीट करने का। इसलिए आई एम स्किपिंग समथिंग और कुछ जो मेन चीजें बस उस पर हाईलाइट कर रहा हूँ लाइक दैट। सो एक्चुअली में ये बहुत हरकुलियन टास्क होता है, हाउ टू डिजाइन अ वेरी ब्यूटीफुल पोस्टर। उसके लिए आवर्स लग जाते हैं, लेकिन अभी के लिए हम जो भी हमारा टाइम में मिनिमम पॉसिबल है, दैट मच वी आर डूइंग, है ना। सो डोंट थिंक दैट कि हमारा जो मेन फ्लो है इट इज ब्रोकन। एक्चुअली हमारा मेन फ्लो बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो हम टेक्निक यहाँ पे सीख रहे हैं ना, वो आपका जो हम पीपीटी बनाने वाले थे उसमें भी ये सारी टेक्निक्स काम आएंगी एक्चुअली। तो इसलिए मैं इस पे स्पेंड कर रहा हूँ टाइम। या आई वांटेड टू शो यू द स्कीम ऑफ कलर्स, सो आई कैन, तो हम ऐसा करेंगे, जो मे हमने लिखा था ना, इसको हम भी लाइट येलो में ले सकते हैं, देन इट विल लुक लाइक दिस 31 May। ठीक है, तो बस आप क्या कर सकते हैं फिर, और हाईलाइट ऑफ द कोर्स को मैं इस यहाँ पे डाल देता हूँ, ऐसा कुछ हाईलाइट ऑफ द कोर्स। इसका प्रॉपर फॉन्ट यूज कर लेते हैं लाइक दिस, इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं, इसका ये लगा देते हैं स्कीम हाईलाइट ऑफ द कोर्स, एंड देन यहाँ पे जस्ट मैं एक पॉइंट लिखने वाला हूँ। इफ यू आर जस्ट एक पॉइंट ऐसे मेंशन कर देते हैं, आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस, आंसर्स टू ऑल योर लाइफ क्वेश्चंस, ऐसा कुछ करके। ठीक है, बस तो ये इसका एक हाईलाइट मैंने डाल दिया, तो हाईलाइट को मैं लिख दूंगा इसमें व्हाइट में। सो आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस, और आप इसको अलाइनमेंट भी सही कर सकते हैं ऐसे, लाइक दैट यू कैन डू। ठीक है, अभी हमारा जो डिस्कवर योरसेल्फ लिखा हुआ है ना, उसको हम थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, वो बहुत अपीलिंग नहीं लग रहा है, तो उसको थोड़ा हम अपीलिंग कर सकते हैं। मे बी बहुत सारे वेज हैं एक्चुअली उसको अपीलिंग करने के। हम ऐसा कर सकते हैं कि हम डिस्कवर को काफी अच्छे उसमें लिखे साइज में, लाइक यहाँ पर डिस्कवर लाइक दैट। मे बी हम एकदम लास्ट में लिख रहे हैं, इस वाले को हटा दे रहे हैं अभी के लिए, एंड योरसेल्फ को हम थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं, मान लेते हैं ऐसा डिस्कवर योरसेल्फ, और इस वाले को हम और थोड़ा सा छोटा करके मान लेते हैं कि हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं ऐसे। तो अभी ये एटलीस्ट जो पहले वाला था उससे अच्छा लग रहा है ना। डिस्कवर योरसेल्फ, हाईलाइट ऑफ द कोर्स, आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस। अभी बस इसमें जो एक प्रॉब्लम है ना पोस्टर में, वो है कि वो बहुत सूखा सा लग रहा है पोस्टर। सूखा सा मतलब कि इसमें बहुत लाइक स्कीम हमने शायद इतना प्रॉपर यूज नहीं किया है, वी हैव ओनली टेकन येलो एंड ग्रे। लेकिन अगर आप इसमें कुछ और फोटोज वगैरह भी ऐड कर देंगे ना, देन इट विल लुक वेरी ब्यूटीफुल लाइक दैट। तो
मोस्टली मैं इसको यहीं पे स्टॉप करना चाहूंगा। एक चीज जो मैं और ऐड कर सकता हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और वो है इसमें फ्रेम ऐड कर देते हैं। तो इसी फ्रेम को यूज कर लेते हैं, ज्यादा कुछ माता बच्चे नहीं करेंगे। इसको यूज करके हम ना यहाँ पे लेके आते हैं लाइक दिस, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा रिफाइन कर दूंगा इसी फ्रेम को, और इसको मैं सेंड टू बैक कर दूंगा। सेंड टू बैक करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। तो अभी ऐसा हो गया, डिस्कवर योरसेल्फ लाइक दिस, हाईलाइट ऑफ द कोर्स, आंसर टू ऑल योर क्वेश्चन 31 में। और जो भी इसमें डिटेल्स हैं, स्पीकर कौन होने वाला है, और भी कुछ हाईलाइट रह सकते हैं, और व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो इस तरीके से वो सब हम ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ। आप लोगों को कोई डाउट है इसमें कुछ, यू वांट टू स्पीक समथिंग हियर ऑन दिस, और वी आर गुड? पूर्णचंद, उत्कर्ष, अभिषेक, We are good, sir. ठीक है। तो एटलीस्ट जो टेक्निक्स है वो आपको आई समझ में, जो सारी टेक्निक्स थी? Yes, sir. Actually, sir, हाँ। A3 or A4, what size of sheet? सॉरी, आपका थोड़ा आवाज स्टक किया, आप क्या बोल सर रहे वो पूछ रहे हैं कि A3 या A4 कौन सा अच्छा। प्रेफर करना चाहिए? ओके सी हाउ यू कैन चूज ना पूर्णचंद, साइज कैन बी योर चॉइस, लेकिन आई वुड से इफ यू कैन गो विद A3। A4 क्या होता है ना, A4 का जो विड्थ होता है वो और थोड़ा हो जाता है कम, लेकिन A3 का बहुत अच्छा साइज रहता है, स्पेशली इफ यू आर डिजाइनिंग पोस्टर्स, देन A3 इज द बेस्ट साइज फॉर दैट। Either you are designing it horizontally or vertically, you can go with A3, especially in case of posters. So now I'll come to the case of PPT. So मैं जल्दी से शेयर कर देता हूँ स्क्रीन में भी, हम 10 मिनट इसके ऊपर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, how we can design a good PPT. So see friends, generally if you want to design a PPT, the size of your sheets should be like this. You see मैं इसको हटा ही दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा डिजाइनिंग में प्रॉब्लम करता है, like that. तो आपका जो साइज होना चाहिए ना, इट शुड बी 16:9, जो कि एक रैंडम साइज होता है। सी अगर आप यहाँ पे जाएंगे डिजाइन पे और आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे वाइड स्क्रीन ऑलरेडी इसने लिया हुआ है 16:9 का। तो अगर आपको पीपीटी को लाइक आप ऑनलाइन शो करते हैं या फिर आप कहीं पे अगर दे रहे हैं कहीं ग्रुप प्रेजेंटेशन, तो बेस्ट साइज पीपीटी का रहता है 16:9। क्यों है ऐसा? क्योंकि 16:9 विल गोइंग टू टेक द एंटायर स्क्रीन। अभी ये जो मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ ये मैक लैपटॉप है, तो इसके स्क्रीन का साइज थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन इफ यू आर यूजिंग अ विंडोज लैपटॉप तो एक्जैक्टली उसका स्क्रीन साइज 16:9 का होता है। तो इसलिए आई वुड रेकमेंड इफ यू आर डिजाइनिंग अ पीपीटी, देन द स्क्रीन साइज, द शीट साइज शुड बी 16:9 लाइक दैट। उसके बाद में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब आप पीपीटी डिजाइन कर रहे हैं उसमें, वो है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ स्लाइड्स यू आर कीपिंग। तो मान लेते हैं यू आर कीपिंग 3-4 स्लाइड्स, तो अभी के लिए मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूं एंड आई हैव टेकन 5 स्लाइड्स, लेट्स से that you are going to design 5 slides. अभी आप क्या इसमें वो यूज करने वाले हैं, क्या बोलते हैं, क्या इसका टेम्पलेट यूज करने वाले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सी आपका जो पीपीटी है वो बहुत अच्छा लगेगा अगर वो पूरा एक ही थीम पर बेस्ड है, मतलब आपने कोई एक थीम सोचा है और उसी थीम पर आपका जो पूरा पीपीटी है वो बेस्ड है। तो मोस्टली हम ऐसा करते हैं, जो फर्स्ट स्लाइड होता है ना, दैट फर्स्ट स्लाइड इज कॉल्ड द इंट्रोडक्शन स्लाइड, or it can be a like what do we say, it is like a face slide. तो जो हमारा पूरा पीपीटी होने वाला है उसका फेस है वहां पर। तो हम एक लेट्स से फिर से हम एक स्पिरिचुअल टॉपिक लेते हैं, मे बी आप लोगों में से अगर किसी का बुक है, मान लेते हैं लाइक इफ यू आर मेकिंग अ प्रेजेंटेशन ऑन बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, या फ्रेंड्स सॉरी, ओके। सो आई वाज टेलिंग कि अब मान लेते हैं कि आप लोग किसी का कोई बुक है बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, अगर कोई उसके ऊपर ये फॉर्म कर रहा है पीपीटी, तो मैं उसके लिए आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। आप में से है किसी का ये बुक बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, या इसके अलावा कोई और? नहीं है क्या किसी का कोई? एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, एलिवेशन टू कृष्णा आपका है, और किसी का है? Matchless gift. ठीक है, तो मैं अभी के लिए आपको शो करता हूँ कि जो Quest for enlightenment. व्हाट The quest for enlightenment. अच्छा, ठीक है, आपका वो है क्वेस्ट फॉर एनलाइटनमेंट।
ठीक है, मैं आपको एक के लिए शो कर दे रहा हूँ, मे बी आई कैन शो यू राइट नाउ फॉर द मैचलेस गिफ्ट, उसके लिए मैं शो कर दे रहा हूँ। तो आप ना एक उसका जो आप उसका रखिएगा एक फेस स्लाइड, और उसके जो आगे आने वाले स्लाइड्स हैं उनमें यू कैन कीप सम पॉइंट्स। तो मे बी आई कैन शो यू, इट्स वेरी सिंपल सी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इफ यू वांट टू मेक अ फेस स्लाइड, तो उसके लिए आप जस्ट एक अच्छा बैकग्राउंड ले लेंगे ना, तो उससे काम हो जाएगा। तो आई कैन गो हियर एंड आई कैन सिंपली सर्च अ बैकग्राउंड फॉर गिफ्ट, लेट्स से आई एम चूजिंग फॉर मैचलेस गिफ्ट के लिए चूज कर लेते हैं, चलो मैचलेस गिफ्ट। अब देखते हैं इसके लिए किस तरह के फोटोज आते हैं निकल के। या तो क्या हुआ है, फॉर्चुनेटली जो ये बुक है इतनी फेमस है कि सब इसी के फोटोज निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ गिफ्ट सर्च करते हैं। या दिस इज समथिंग प्रैक्टिकल है ना, ये काफी अच्छा है। अभी हम इसमें लिखते हैं मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट, ऐसा कुछ करते हैं, मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट। ये भी बहुत अच्छा है एक्चुअली, बिकॉज ये शो कर रहा है समथिंग वेरी प्रीशियस ना। बट ये थोड़ा नेकलेस टाइप है, तो आई थिंक ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट इमेजेस, या यू कैन राइट वॉलपेपर, वो वॉलपेपर से सिर्फ इमेजेस देता है फिर वो। या ठीक है, तो अभी के लिए हम कुछ सिंपल सा चूज करते हैं, मे बी ये बहुत अच्छा है, दिस इज वेरी सिंपल एंड सोबर। ये भी बहुत अच्छा है सच, ये वाला ना, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। हाँ, ये वाला आई थिंक बहुत अच्छा है, इसको यूज करते हैं फाइनली। बहुत अट्रैक्टिव है ये वाला, पर पता नहीं इस पे हम लिख पाएंगे क्या। वैसे तो सब बहुत अच्छे हैं। सर उस पर डिफिकल्ट होगा लिखना, जो स्लाइड क्या उसका? सर जो भी आप दिखाए थे कि काफी अच्छा है, उस पर डिफिकल्ट रहेगा लिखना। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं पवन। ठीक है, तो हम एक सिंपल सा चूज करते हैं, ये भी बहुत देखने में तो अच्छा है, आई थिंक लिख भी पाएंगे इस पे, बट ये भी इतना अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम फाइनली इसके साथ किसी एक के साथ जाते हैं। तो ये वाला भी बहुत डिसेंट है एक्चुअली, इसी को यूज करते हैं फाइनली। ठीक है, डन, इसको यूज करते हैं। कॉपी कर लो इस इमेज को, पेस्ट कर दो यहाँ पर, पेस्ट हो रहा है अभी। या नाउ आई कैन डू लाइक दिस, ठीक है ना। हो गया, डिजाइन आइडियाज को हटाओ। या तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे सिंपल हेडिंग डालेंगे मैचलेस गिफ्ट करके। तो नाउ आई विल डू अ टेक्स्ट बॉक्स एंड आई विल राइट डाउन मैचलेस, मैच MATCH, मैचलेस। तो अभी के लिए मैंने इसको किया। सी फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे नाउ यू कैन मेक अ वेरी गुड PPT। तो जल्दी से होम पे जाके इसका टेक्स्ट बढ़ा सकते हैं, मैचलेस। आई थिंक इसका नाम है द मैचलेस गिफ्ट, या फिर सिर्फ नाम मैचलेस गिफ्ट है। मैचलेस गिफ्ट। अच्छा ठीक है, द मैचलेस गिफ्ट नहीं है ना। नो सर। ठीक है, मान लेते हैं मैं ऐसा लिख रहा हूँ मैचलेस, और यहाँ पे लिख रहा हूँ गिफ्ट। मे बी मैं गिफ्ट कैपिटल्स में लिख सकता हूँ, और कोई अच्छा फॉन्ट यूज कर सकते हैं, ये इतना अच्छा फॉन्ट नहीं है। ओके sir, I have prepared one for our web project and the idea was taken from your thumbnail session. Okay, thank you Pranal। तो वो हेल्पफुल था आपके लिए? Was it helpful for you then? Perfect, thank you Pranal। I am happy that I could help you in some way। ठीक है, जल्दी से इसका भी कोई अच्छा सा फॉन्ट चूज कर लेते हैं। अच्छा हाँ, एक बहुत अच्छा फॉन्ट आता है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो आई थिंक गिफ्ट के लिए बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, मैं इसके बाद ना, अभी जब हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद मैं एक काम करूंगा, मैं आपको एक फॉन्ट का लिस्ट भेज दूंगा, और आपके लैपटॉप में अगर वो फॉन्ट्स नहीं है ना, तो आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं उन फॉन्ट्स को। हाँ, ये वाला फॉन्ट है जॉकमैन, लाइक दैट। तो ये बहुत अच्छा है गिफ्ट के लिए, मैचलेस गिफ्ट। हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, लाइक दिस, मैचलेस गिफ्ट। और आप चाहें तो इसको, अगर आपको और अच्छा दिखाना है, सो दैट इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, देन यू कैन ऐड अ लाइन इन बिटवीन। तो मैं आपको लाइन दिखा देता हूँ कैसे। बेसिकली एक शेप डालना है, एक रेक्टेंगल शेप डालना है बेसिकली, लाइक दैट। तो आप एक लाइन इसके बीच में ऐड कर सकते हैं, लाइक दिस, और थोड़ा सा इसको नीचे लेके आ सकते हैं,
और इस वाले लाइन को थोड़ा बीच में लेके आ सकते हैं। अगर आप चाहें ना एग्जैक्टली यू कैन कॉपी ऑल्सो, मतलब आप जो अपना डिजाइन कर रहे होंगे पीपीटी, यू कैन यूज द सेम आइडियाज, और फिर आप जब इन आइडियाज को यूज करते रहेंगे ना, देन यू विल एबल टू इनोवेट ऑल्सो। आप थोड़ा सा उसमें कुछ चेंज करने की कोशिश कीजिएगा छोटा मोटा, देन आपका काफी अच्छा इनोवेशन आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, आउटलाइन हटा दूंगा इसका, और इसका शेप दूंगा मैं इस कलर का। देखिए जो हमने यहाँ पे गिफ्ट यूज किया है ना, उसका इस कलर का शेप है। सो लाइक दिस, सो इट सेज मैचलेस गिफ्ट लाइक दिस। अच्छा लग रहा है ना? Yes, sir. हाँ, तो आप बस इतना करके, और फिर आपका जो टीम है उसका नाम लिख दो यहाँ पे नीचे, मैचलेस गिफ्ट, और यहाँ पे सॉरी जो भी आपका टीम है, मान लेते हैं आप लिख रहे हैं प्रेजेंटेड बाय, सो प्रेजेंटेड बाय, एंड देन यू कैन जस्ट राइट डाउन द नेम्स, राइट, यू कैन ऐड हियर, या एक फॉन्ट चूज करना बहुत अच्छा है, एक अच्छा फॉन्ट। तो ये बहुत अच्छा फॉन्ट है, ये वाला भी, गैब्रियोला करके इसका नाम है। नाम तो थोड़ा अजीब सा है, बट फॉन्ट बहुत अच्छा है। प्रेजेंटेड बाय, एंड देन यू कैन ऐड, मे बी अगर आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं प्रेजेंटेड बाय पवन, लेट्स से पवन कुमार यादव, एंड लेट्स से प्रपन्नल वर्क वानखड़े, है ना? योर स्पेलिंग वानखड़े, वन KHADE, प्रपन्नल वानखड़े। ठीक है, तो अभी के लिए मान लेते हैं हम आप दोनों एक टीम में हैं, और हमने इसको ऐसे ऐड कर दिया, एंड यू कैन ऐड इट बिलो लाइक दैट। तो मैं अब आपको एक टेक्निक और बताता हूँ। देखिए अभी ये बहुत अच्छा लग रहा है स्लाइड, एंड इट इज लुकिंग लाइक दिस, ठीक है ना? मैचलेस गिफ्ट प्रेजेंटेड बाय पवन कुमार यादव एंड प्रपन्नल वानखड़े, लाइक दैट। आप इसमें बस एक चीज और कर सकते हैं ताकि ये बहुत अच्छा लगेगा, और वो क्या है ना, इसमें एक आप बॉर्डर डाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको सिखाया था ना थंबनेल में। तो आप उसी तरीके से एक फ्रेम डाल सकते हैं इसमें, दैट फ्रेम कैन बी लाइक दिस, इस तरीके से, और इसको आप बहुत रिफाइन कर सकते हैं लाइक दिस। इसका आप आउटलाइन हटा सकते हैं, और इसको भी आप इसी रेड में ले सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा थीम वही चल रहा है ना, रेड वाला। नाम को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, और तो आई थिंक सब सही है। आई थिंक इसका ये रेड कलर भी थोड़ा आपको दूसरा चूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो रिबन आप यूज कर रहे हैं ना, उसका थोड़ा सा अलग रेड है। तो आप मोर फिल कलर्स में जा सकते हैं, और इसको थोड़ा सा डार्क साइड में ले सकते हैं, या अभी सही है, अभी काफी मैच कर रहा है, ठीक है ना? लेकिन ये बहुत अभी भी लाइक बहुत आंखों में लग रहा है ना, कुछ बहुत उभर के आ रहा है अलग से। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं इसका थोड़ा ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज कर सकता हूँ। तो अगर अगर आप यहाँ पर आएंगे तो इसका थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज कर सकते हैं, देन इट विल बी लाइक दिस, है ना? इस तरीके से रहेगा। तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है मैचलेस गिफ्ट, और ये सब इनके वो हैं जो भी कर रहे हैं प्रेजेंट, ठीक है। एक तो ये हो गया। अभी मैं आपको एक टेक्निक और शो करता हूँ, क्योंकि ये हमारा स्पिरिचुअल बुक है ना, तो इसमें अगर हम कोई स्पिरिचुअल फोटोज यूज करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। और मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप के स्पिरिचुअल फोटोज बहुत अच्छे रहते हैं। तो मान लेते हैं कि आपका जो फर्स्ट स्लाइड है उस पर आपने सिंपल जो चैप्टर्स है उनके नाम लिखे हैं, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर। तो इसके लिए भी ना आप एक अलग बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसके लिए भी एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं। मे बी ये वाला भी बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, बिकॉज अभी हमारा थीम वही चल रहा है ना गिफ्ट का, तो इसलिए अभी अभी भी हम यही वाला यूज कर रहे हैं। आई थिंक ये वाला बेस्ट रहेगा। दिस इज वेरी गुड, बट दिस सीम्स टू बी थोड़ा अलग लग रहा है ये। और कोई है क्या? ये कैसा है? ये है पर इसका रेजोल्यूशन अच्छा नहीं निकलेगा। ठीक है, फाइनल इसके साथ जाएं तो हमारा कंटेंट्स आ जाएगा क्या? हाँ आ जाएगा। कॉपी करते हैं फोटो को, कॉपी इमेज, पेस्ट इट हियर। और अब मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको मैं ट्राई करूँगा कि ये पूरे पे आ जाए। सी हाँ, एक और चीज मैं फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आप ना अपनी जो फोटो है उसको स्ट्रेच मत कीजिएगा। मतलब आप जब भी अपने फोटो का साइज एडजस्ट करते हैं ना, तो जो इसके कॉर्नर्स होते हैं ना, सिर्फ उसी को यूज कीजिएगा। आप इसको ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा। अगर आप ऐसा करेंगे तो फोटो बहुत बहुत खराब लगता है फिर। तो इसलिए आपका आपका भले फोटो स्क्रीन से बाहर निकल जाए, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप कभी भी इसको स्ट्रेच मत कीजिएगा। अगर आपको इसको साइज इंक्रीज करना है, देन ऑलवेज होल्ड द कॉर्नर्स, और जो कॉर्नर्स है उनको होल्ड करके आप कीजिएगा लाइक दैट, ठीक है ना? इसको हम फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे लगाया मैचलेस गिफ्ट, एंड आई थिंक अभी नहीं इसको लगाना चाहिए, बिकॉज एक हमने फोटो ऑलरेडी लगा दिया ना मैचलेस गिफ्ट का। मे बी नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन पुट सम स्पिरिचुअल फोटोज नाउ, क्योंकि आइडियली जो हमारा थीम है वो स्पिरिचुअल थीम है। तो अगर हम जो पूरा पीपीटी उसी में हम इस तरह के फोटोज डाल देंगे
तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा एक्चुअली। तो अभी मैं एक स्पिरिचुअल फोटो डालने वाला हूँ। तो स्पिरिचुअल फोटो ना, क्योंकि it is like related to Lord Krishna, so I can put some image of Lord Krishna maybe. I can simply write Lord Krishna here, and then we'll see what images we are getting. I will just take a good image and that one I am going to put. Like ये वाला बहुत अच्छा फोटो है. This is something very good photo which you can put. Yeah, और इसका resolution भी बहुत amazing है. तो मैं आपको एक टेक्निक सिखा रहा हूँ what you can apply. So you can copy the image and you can paste it here. तो इमेज तो आ गया है हमारा, और इस इमेज को आप क्या करो, एकदम लास्ट में लेके जाओ, जो आपका या तो राइट कॉर्नर है या फिर लेफ्ट कॉर्नर, और उस पर जाके बस छोड़ दो इमेज को। तो आपने छोड़ दिया तो ये ऐसा आ गया, लाइक दैट। अब आप क्या करो, नाउ व्हाट यू डू, यू सिंपली गो टू दिस फोटो एंड आप इसमें फिर से वो जो हमने वहां पे एक ऐड किया था ना बॉर्डर, वो फिर से आप यहाँ पे ऐड कर दो। सी वो आप हर जगह ऐड कर सकते हो, वो बहुत अच्छा लगेगा एक्चुअली। तो यहाँ पे मैं जल्दी से लेके एक बॉर्डर ऐड कर दूंगा यहाँ पे फिर से सेम वे, और इसका मैं साइज घटा के और इसका मैं आउटलाइन हटा के, एंड आई कैन मे बी टेक अ ग्रे कलर, वो बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे, इट विल लुक वेरी प्रोफेशनल दिस ग्रे कलर। और इसको थोड़ा सा नीचे खींच देंगे, या सी नाउ इट विल लुक अमेजिंग। तो इतना हो गया। अभी आप इसमें डाल सकते हैं, अभी आपके पास जो लेफ्ट साइड है वो खाली है पूरा। नाउ इफ यू वांट यू कैन जस्ट पुट लाइक दिस यहाँ पे, और लिख सकते हैं यहाँ पे कंटेंट्स, like whatever you are going to present, maybe you can just mention some contents. Go to home, change the font to maybe, yeah, अच्छा font है at least for writing contents. It's a very good font, and just write contents and write down 1 2, let's say अगर आपका इसमें 5 चैप्टर्स है मान लेते हैं, 4 and 5 like this, and you can take it, you can increase the size. If you want, you can also increase the length between them. Maybe you can put it 1.5 ताकि आपका सब अच्छे से visible रहे. And then you can mention here like this. So it will be contents. और अगर आपको और इसको अच्छा दिखाना है तो आप इसमें एक नीचे लाइन ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ऐड की थी ना इस तरह की लाइन। तो इसको मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ इस लाइन को, and I am just keeping it here like this. Contents. तो अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो ये वाला थीम भी बहुत अच्छा रहेगा। Like इसका भी आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, you can keep some nice font to it, and then what you can do, like let's say मान लेते हैं कि इसका फर्स्ट चैप्टर है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द बेस्ट गिफ्ट, लाइक दैट। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द बेस्ट गिफ्ट एवर, इज द बेस्ट गिफ्ट एवर, मान लेते हैं इसका ये टाइटल है। तो आप क्या कर सकते हैं ना, आप इस वाले टाइटल को यू कैन गो विद दिस कलर जो हमने लिया था ना, लाइक दैट, देन योर पीपीटी विल लुक अमेजिंग। अगर आप अपने पीपीटी में किसी टाइप से एक सेम थीम मेंटेन कर पाएंगे लाइक दिस, सो योर पीपीटी विल लुक रियली अमेजिंग। यू सी इट सेज हियर कंटेंट्स एंड देन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द बेस्ट गिफ्ट, और इस तरीके से सब आप ये जो बोल्ड पॉइंट्स हैं ये इसमें रख सकते हैं ब्लैक में, एंड योर लाइंस कैन बी इन दिस डार्क रेड कलर लाइक दैट। सो लाइक दिस इट विल लुक वेरी अमेजिंग। And I will show you one more thing, that how to add animation. You see, अगर आप एनिमेशन भी सीख जाए ना, like how we can add animation to your PPTs, तो आपका PPT बहुत अमेजिंग हो जाएगा। like जैसे यहाँ पर है, तो अगर आप यहाँ पे एनिमेशन ऐड करते हैं, so बहुत सिंपल एनिमेशन भी ऐड करना, मैं जस्ट आपको 1 मिनट में सिखा देता हूँ। तो you can go to animations and you can simply choose here, like आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो मान लेते हैं I am using fade animation, तो ये सबसे अच्छा एनिमेशन रहता है फेड, और फिर इसमें भी मैं लगा देता हूँ गिफ्ट में भी एनिमेशन फेड, ठीक है। और फिर इसके अंदर भी मैं एनिमेशन लगाने जा रहा हूँ। ये जो मैंने बॉक्स चूज किया इसमें एनिमेशन लगाया, और इसमें मैंने जाके पाथ एनिमेशन तो नहीं, इफेक्ट एनिमेशन ऑल एट वंस बाय पैराग्राफ, हाँ अभी सही है। सी तो अगर अभी आप देखेंगे तो आपका ऐसा रहेगा, इट विल बी लाइक दिस, मैचलेस गिफ्ट represented by पवन एंड like that. उसके बाद आप नेक्स्ट पे जाएंगे। मैं यहाँ पे एक और चीज एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत अच्छी चीज एक्चुअली, वो है जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाते हैं ना, उसके बीच के भी कुछ वो होते हैं ट्रांजिशंस, तो उनमें भी आप बहुत अच्छे एनिमेशंस लगा सकते हैं। तो मान लेते हैं कि आप इस वाले स्लाइड पर हैं और आप ना इसमें एक कुछ ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं, और कुछ मैंने फाइंड किए थे एक्चुअली, कुछ बहुत अच्छे ट्रांजिशंस हैं। ये वाला बहुत अच्छा ट्रांजिशन है, स्विच वाला,
आप इसको लगा सकते हैं, नहीं तो एक दो और हैं जो बहुत अच्छे ट्रांजिशन है। या ये वाला बहुत अच्छा ट्रांजिशन है, तो हम हर एक पे ये वाला लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्यूब वाला भी वैसे काफी अच्छा है, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। सो देन आपका जो रहेगा ना, इट विल बी लाइक दिस। नेक्स्ट so like this your PPT will look amazing if you can do these things na, like you can put a transition, you can put proper animation. Similarly जैसे आपका ये रहेगा ना contents, तो इसमें भी आप animation लगा सकते हैं, like इसमें आपने animation लगाया तो contents में आपने जाके animation लगाया यहाँ पर। Let's say again if you put the fade animation here, so it will be here. आप इसमें भी लगा सकते हैं, जो हमने shape था उसमें नहीं लगाया था, लेकिन आप इसमें लगा सकते हैं animation, so like this. So वो second रहेगा। फिर ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, इस पे एक साथ लगा सकते हैं एनिमेशन। मे बी फेड का एनिमेशन बहुत अच्छा रहता है, इसलिए मैं बार बार इसी को यूज कर रहा हूँ। और इसमें इफेक्ट्स में ऑप्शन में जाके बाय पैराग्राफ आप लगा सकते हैं। तो अगर अब आप इसको देखेंगे, देन इट विल बी लाइक दिस, कंटेंट्स एंड देन कृष्णा कॉन्शियसनेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लाइक दैट। ठीक है, आप ऐसे शो कर सकते हैं। अब मैं आपको बस एक स्लाइड और बोलता हूँ, फिर आप उसी को यूज कर सकते हैं, उसी थीम को। और वो स्लाइड रहेगा, या अगर आप इस वाले स्लाइड पर है मान लेते हैं, और आपने जो फर्स्ट चैप्टर उसके साथ आप स्टार्ट कर रहे हैं, देन यू कैन ट्राई टू टेक वन मोर फोटो जो कि उस रेफरेंस में रहेगा, मतलब जो आप इधर लगा रहे हैं उसके रेफरेंस में वो फोटो है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर जाके फिर से कोई अच्छा फोटो ले लूंगा लॉर्ड कृष्ण का। ये भी बहुत अच्छा फोटो है, बट ये थोड़ा मॉडर्न आर्ट का है। ये भी अच्छा फोटो है, दिस इज आल्सो गुड वन, बट वी वांट सम, कोई बहुत एक्सक्लूसिव फोटो चाहिए हमें, बहुत ही अच्छा फोटो। तो मैं जस्ट चूज कर रहा हूँ, लाइक ये वाला बहुत अमेजिंग फोटो है, दिस इज अ वेरी अमेजिंग फोटो। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो नाउ सी फ्रेंड्स, अब इस फोटो में क्या एक वो है ना प्रॉब्लम, कि इसने जो मेरा पूरा स्क्रीन है उसको घेर लिया है इस फोटो में, लेकिन मैं चाहता हूँ ये इस टाइप से आए। तो मैं यहाँ पे आके इसको करता हूँ क्रॉप, इस फोटो को। तो यहाँ पे जाके पिक्चर फॉर्मेट में जाके क्रॉप किया, क्रॉप टू शेप नहीं करूंगा, सिंपल क्रॉप करता हूँ। और इसको ऐसा करेंगे कि जो भगवान का हाथ है वो आ जाए बीच में, लाइक दैट। मे भी थोड़ा और क्रॉप कर सकते हैं इस साइड से। ठीक है, इतना क्रॉप हो गया, और इसको मैं इस साइड लगा देता हूँ, जैसे उसको मैंने उस साइड में लगाया था, इसको मैं इस साइड में लगा देता हूँ, लाइक दैट। ठीक है, और जो भी आपका पॉइंट्स है वो आप इस साइड डाल सकते हैं। और मैं यही चीज कॉपी कर रहा हूँ, ये वाला बॉर्डर जो मैंने वहां पे लगाया था, यही बॉर्डर यहाँ पे भी लगा देता हूँ। ठीक है ना, और आपको जो भी पॉइंट्स डालने हैं। और हाँ, एक और चीज आप कर सकते हैं, सी अभी ये ऐसा लग रहा है, सो इट्स लुकिंग लाइक दिस। अगर आप इसी फोटो में आप एक वो डाल देंगे शेडो, देन इट विल लुक रियली अमेजिंग। I can show you what shadow you can put. Take this photo, go to picture format, go to shadow, and then इस shadow में आप कोई shadow use कर सकते हैं। I think ये वाला तो अच्छा नहीं लगेगा, आप ये इस साइड वाला shadow use कर सकते हैं। Now you see the same photo is appealing so much ना, अभी उसमें shadow आ गया पीछे थोड़ा सा, like। और फिर आप चाहें तो आप इसमें अपना वो ऐड कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपको इसमें कुछ पॉइंट्स डालने हैं, तो इसको यहीं से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। और मान लेते हैं कि आपने सिर्फ इस पूरे पेज पे एक ही पॉइंट लिखा है, दैट हाउ वी कैन बी फुल्ली सेटिस्फाइड इन द एसोसिएशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। लेट्स से मैं जस्ट एक पॉइंट लिख रहा हूँ, लॉर्ड कृष्णा, KRISHNA। ओके, अब इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, तो इसको यहाँ पे लेके आते हैं, छोटा करते हैं ऐसे करके। मान लेते हैं कि आप अगर एक स्लाइड पे एक ही पॉइंट डाल रहे हैं, तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं। इसको ऐसे करके इसका थोड़ा फॉन्ट अच्छा चूज कर लेते हैं, मे बी ये अच्छा फॉन्ट है, काफी डिसेंट फॉन्ट है, लाइक दिस। और बस ऐसा करके तो आपका स्लाइड हो गया, पूरा स्लाइड। ठीक है ना, वी कैन बी फुल्ली सेटिस्फाइड द एसोसिएशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो इस तरीके से आप अपना ये कर सकते हैं डिजाइन में। आई थिंक आई विल स्टॉप हियर, ऑलरेडी टाइम तो काफी हो गया है। हम थोड़ा और सीख सकते हैं वैसे तो, लेकिन मे बी इससे आपको कुछ आइडिया मिला होगा ना, अच्छा आइडिया हाउ वी कैन मेक पीपीटीज। तो मैं एक बार फिर से आपको शेयर करता हूँ जो मैंने आपको स्पेशली जो पीपीटी है उसमें सिखाया है। इसमें मैंने आपको सिखाया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो स्लाइड साइज होना चाहिए ना, इट शुड बी 16:9, तो क्योंकि वो सबसे बेस्ट स्लाइड साइज है। उसके बाद मैंने आपको सिखाया कि आपका एक फेस स्लाइड होना चाहिए, और उसके अलावा कुछ स्लाइड्स होने चाहिए। तो जो आपका फेस स्लाइड है ना, उस पर आप कुछ अलग फोटो यूज कर सकते हैं, लेकिन जो आपके बाकी सारे स्लाइड्स हैं, दे ऑल शुड बी इन द सेम थीम, वो सब एक ही थीम में होने चाहिए।
लाइक अगर आप देखें, मैं एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, तो अगर आप देखेंगे हमारा जो फर्स्ट वाला स्लाइड था उसका थीम अलग था, लाइक थीम इन द सेंस उसका हमने जो बैकग्राउंड फोटो लिया वो थोड़ा अलग था, लेकिन आगे आने वाले जितने भी फोटोज थे उसमें हमने सेम थीम यूज किया। लाइक हमने एक फोटो डाला है लेफ्ट में, राइट में, इस टाइप से, और हमने इस साइड में लिखा है लाइक दैट। तो हमने उस तरह का थीम यूज किया है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको सिखाया आप एनिमेशंस डाल सकते हैं। आप एनिमेशन डालेंगे ना तो आपका पीपीटी बहुत अमेजिंग लगेगा। सी, एक पीपीटी जो कि एकदम सिंपल लगता है, एनिमेशन डालने के बाद ना यू विल बी एबल टू प्रेजेंट इट वेरी नाइसली, क्योंकि एक पॉइंट आएगा उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बाद फिर से अगला पॉइंट आएगा उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक दैट इट इज। और मैंने एक और चीज आपको सिखाया, यू कैन ऐड ट्रांजिशंस, कि जब वो एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाता है तो उसमें भी कुछ हम वो लगा सकते हैं ट्रांजिशन। और उसमें भी मैंने आपको बताया कि ये कुछ पर्टिकुलर ट्रांजिशन है जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। लाइक आई टोल्ड अबाउट दिस वन गैलरी, एंड देन आई टोल्ड अबाउट क्यूब, वो वाला बहुत अच्छा लगता है, उसको आप यूज कर सकते हैं। लाइक हियर इट इज ना, क्यूब वाला, इस तरीके से। तो ऐसा रहेगा ये, लाइक दिस मैचलेस गिफ्ट प्रेजेंटेड बाय, एंड देन लाइक दिस, सो दिस इज दैट क्यूब ट्रांजिशन। तो वो देखने में बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली, लाइक दैट, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज सिखाना चाह रहा था, आई डोंट नो, मे बी 1-2 मिनट और लूंगा, वो बहुत हेल्प करेगा आपका जो आप पीपीटी वगैरह फॉर्म करेंगे, और वो है स्मार्ट आर्ट। यू सी फ्रेंड्स, अगर आप अपने पीपीटी पर कुछ पॉइंट्स ऐड कर रहे हैं, लाइक आप लिख रहे हैं कि इस वाले चैप्टर से मुझे ये 3 पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे, एंड यू वांट टू ऐड ऑल द 3 पॉइंट्स इन योर पीपीटी, तो आई विल टेल यू वन वेरी क्विक एंड अ वेरी स्मार्ट वे टू ऐड ऑल दैट। तो आप क्या कीजिएगा, इंसर्ट पे जाइएगा एंड यू कैन गो टू स्मार्ट आर्ट, और स्मार्ट आर्ट के अंदर आपको बहुत सारी स्मार्ट आर्ट मिल जाएंगी एक्चुअली, वो व्हाटएवर यू वांट यू कैन यूज। तो मैं अभी आपको एक दिखाता हूँ। मान लेते हैं दैट यू वांट टू ऐड 3 पॉइंट्स इन योर पीपीटी, तो आई विल गो टू साइकिल हियर एंड आई विल गो टू दिस वन, लाइक दैट। तो अभी ये ऐसा है ना, तो अभी क्योंकि मुझे चाहिए थे 3 पॉइंट्स, तो मैं इसमें से एक स्मार्ट आर्ट को हटा दूंगा। तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ये ऑप्शन खुल जाता है माइनस का, तो आप माइनस कर देंगे तो इट विल बिकम अ 3.1, ठीक है। अगर आपको ऐड करना है तो इस पे क्लिक कर सकते हैं प्लस पे, अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस पे क्लिक कर सकते हैं, लाइक दैट, ठीक है। ये हो गया। और अभी है ना, इसमें आप जो भी ऐड करना चाहते हैं, मान लेते हैं हरे, यहाँ पे कृष्णा लिख देता हूँ अभी के लिए, कृष्णा, हरे कृष्णा सॉरी, एंड यहाँ पे लेट्स से आई एम राइटिंग राम, ठीक है ना, और यहाँ पे बीच में टेक्स्ट डाल देता हूँ लॉर्ड, लाइक दैट। तो मैं जस्ट ऐड कर रहा हूँ, आप इसमें कुछ पॉइंट भी लिख सकते हैं लंबा, लॉर्ड कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ही इज द वन हु गिव्स प्लेजर टू एवरीवन, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं एक एक सर्कल में पॉइंट्स। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। अब ना आप इसको बहुत इंटरेस्टिंगली फॉर्म कर सकते हैं। यू सी, इफ यू विल गो हियर ऑन द स्मार्ट आर्ट डिजाइन, ये जो स्मार्ट आर्ट होता है ना, इसके लिए अलग से एक टैब खुल के आता है ऊपर, दैट्स कॉल्ड स्मार्ट आर्ट डिजाइन। तो आप स्मार्ट आर्ट डिजाइन में अगर जाएंगे एंड यू कैन चूज फ्रॉम हियर, मान लेते हैं आपने ये वाला चूज किया, ठीक है। उसके बाद आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा एक्चुअली। लाइक लेट्स से अगर मैं ये वाला फॉन्ट चूज कर रहा हूँ, तो ये वाला फॉन्ट मैंने चूज किया, और आप उसमें और भी कुछ कर सकते हैं, ये वाला आप चूज कर सकते हैं, तो ये और अच्छा लगेगा। प्लस स्मार्ट आर्ट में सबसे बड़ा फायदा क्या है ना, आप इसमें एनिमेशन बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। तो आप सिंपल एनिमेशंस पर जाइए और यहाँ पर जाकर के फेड चूज कर लीजिए, तो ये हो गया। लेकिन अब ये सब एक साथ में आएगा, तो अब इसी पे जाइएगा, यहाँ पे आएगा इफेक्ट ऑप्शंस करके, एंड यू कैन चूज 1 by 1 लाइक दैट। तो ये इस तरीके से आएगा अपने आप, ठीक है ना। लाइक आपका ये वाला स्लाइड है, तो ये ऐसे आएगा, हरे कृष्णा राम, लाइक दैट। तो इसको बोलते हैं स्मार्ट आर्ट। तो आप स्मार्ट आर्ट भी यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अच्छा, मैंने स्टॉप शेयर कर दिया क्या, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको ये सब ऑप्शन बताए, ट्रांजिशंस, एनिमेशन, स्मार्ट आर्ट, मैंने आपको बताया पॉइंट्स लिखने के लिए, और मैंने आपसे एक शेयर किया टेम्पलेट है ना, कि आप इस तरह का कोई यूज कर सकते हैं कि एक फोटो इधर है, एक फोटो इधर है, इस तरीके से। एनी क्वेश्चंस हियर, और you could understand the things which we explained? Understand, sir, properly. What you अच्छा, told. ठीक है उत्कर्ष, ठीक है। तो आप लोग ना फिर अच्छे से अपना पीपीटी बनाइएगा, 1 हफ्ता है आपके पास में। और फ्रेंड्स, Windows 7 में इंस्टॉल हो सकता है ये PowerPoint 2019 वाला? किसमें पूछा है उत्कर्ष? Windows 7 में? Windows 7 में, हाँ। PowerPoint 2019 वाला आई थिंक इंस्टॉल तो हो जाना चाहिए, इंस्टॉल का तो प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक 2016 तो इजीली इंस्टॉल हो जाएगा, 16 में भी सेम फीचर्स है 19 वाले। सर उसका तो पता नहीं सर, प्रॉब्लम मेरे में आती थी, लेकिन WPS चल जाता है, WPS ऑफिस। ओके, उसमें भी सर प्रेजेंटेशन बना सकते हैं।
करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ हमारे फोन में भी रहता है ना वो WPS वाला। यस सर। यस ओके ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक आई शुड स्टॉप नाउ, ऑलरेडी काफी टाइम हो गया है। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, कुछ पूछना है आपको, कोई चीज नहीं हुई है क्लियर? हाँ सी फ्रेंड्स, मैं एक और चीज Sir, actually, I have a question. When we are making a presentation of a book, how long it should be? Like How what long should should be, be the limit? Yeah. ओके सी पूर्णचंद्र, आई थिंक आप लोग को जो टाइम दिया गया है ना फॉर मेकिंग द प्रेजेंटेशन, दैट इज लाइक फॉर स्पीकिंग द प्रेजेंटेशन, दैट इज 15 मिनट्स ना आई थिंक। Yes, sir. तो नो सर 10 मिनट्स है लगभग अप्रॉक्स। अच्छा, 10 हाँ, मिनट्स है, 10 to 15 10. मिनट्स साइंटिफिक बेनिफिट्स वाले ठीक है जैसे डिवाइस का था शायद 15 पे. हाँ आपके डिवाइस का 15 मिनट्स है, इसका ठीक है मान लेते हैं कि, मान लेते हैं अभी के लिए 10 मिनट्स है इसका आपका टाइम अगर है, तो आप ना इस तरीके से प्लान कर सकते हैं, देन यू कैन ऐड 10 स्लाइड्स इन इट, ताकि आप 1 मिनट में एक स्लाइड एक्सप्लेन कर पाए। और लाइक रही बात आपके बुक की, लाइक हाउ मच इट शुड कंटेन, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको याद होगा उसका रूल क्या था, वो जो हमारा था पीपीटी प्रेजेंटेशन, उसका रूल था कि हर चैप्टर से आपको पॉइंट्स निकालने हैं। तो मान लेते हैं कि आपके पास यू हैव 5 चैप्टर्स विद यू एंड यू हैव 10 स्लाइड्स, तो आप एक चैप्टर को 2 स्लाइड कर सकते हो डेडिकेट, और एक स्लाइड पे यू कैन जस्ट मेंशन 2 पॉइंट्स, और जो अगले वाला स्लाइड है उस पर 2 पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो, और उसको खुद एक्सप्लेन कर सकते हो, लाइक यू कैन एक्सप्लेन विद सम एग्जांपल्स। आप जो जो बस मेन पॉइंट है वहां पे उसको डाल सकते हो, लाइक मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, इफ यू आर एडिंग देयर दैट कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द मैचलेस गिफ्ट, तो आपने मान लेते हैं ये पॉइंट वहां पर ऐड किया, एक पॉइंट ऐड किया एक स्लाइड पर, उसमें एक और स्पेस है, अभी एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, तो लेकिन आपने वो एक पॉइंट ऐड किया ना, उस पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो उसको, लाइक विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल वी कैन सी हाउ कृष्णा कॉन्शियसनेस गिव्स द परमानेंट सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स, सो दैट्स हाउ इट्स द बेस्ट गिफ्ट which somebody can offer in one's life to make his life very happy। ऐसा करके आप फिर उसको खुद एक्सप्लेन कर सकते हो। आइडियली जो पीपीटी होता है ना वो ऐसे ही होता है कि हम पीपीटी में जो मिनिमम इन्फॉर्मेशन है उसको मेंशन करते हैं और बाकी सब इन्फॉर्मेशन हम खुद बोलते हैं, लाइक दैट इट इज। ठीक है ना, आप इस तरीके से कर सकते हैं। Okay, sir. Thank you. हाँ थैंक यू पूर्णचंद। फ्रेंड्स मैं एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा, यहाँ पे ना मैंने आपको सिर्फ एक थीम सिखाया, राइट, क्योंकि आप सब लोग अभी इसी थीम पे फॉर्म करेंगे तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा, तो आई वुड से कि आप ना कुछ थीम्स खुद भी यूज कर सकते हैं। लाइक इसमें मैंने आपको क्या थीम दिखाया कि एक फोटो लेफ्ट में, अगला फोटो राइट में, अगला फोटो लेफ्ट में, सॉरी अगला फोटो राइट में, फिर लेफ्ट में, राइट में, लेफ्ट में, सो ये वाला थीम मैंने आपको दिखाया। इसके अलावा भी आप खुद भी कुछ थीम सोच सकते हैं, लाइक जैसे मैं आप एक थीम शो करता हूं आपको, तो मान लेते हैं मैंने आपको यहाँ पे इस तरह का थीम दिखाया। एक थीम ये भी हो सकता है कि आप इस फोटो को छोटा कीजिए, इस फोटो के जो एजेस है ना उसको सॉफ्ट कर लीजिए। मैं दिखाता हूँ वो कैसे करते हैं। यू विल गो टू पिक्चर फॉर्मेट, यू विल गो टू शेप्स एंड यू विल गो टू सॉफ्ट एजेस, और इस फोटो के जो एजेस हैं वो आप सॉफ्ट कर लीजिए लाइक दैट, इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा के, और इस फोटो को आप राइट हैंड साइड में फिक्स कर दीजिए लाइक दैट। तो एक थीम ये भी है, मतलब आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये वाला थीम भी बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली, कि आप फोटो के सॉफ्ट एजेस करके फोटो का साइज डिक्रीज करके फोटो को किसी साइड में लगा दीजिए, तो इस तरह का थीम भी कर सकते हैं, या फिर ये वाला जो थीम हमने लिया है वो तो है ही थी। ठीक है ना, इस तरीके से आप थीम सोच सकते हैं, और अगर आपको थीम नहीं आ रहे समझ में, देन यू कैन कॉल मी, हम लोग को कुछ टाइम के लिए जूम पर बैठ के हम लोग उसको वो कर सकते हैं फाइनलाइज, और आपके पीपीटी में कुछ अच्छा करना है, कुछ सुधारना है, that also we can do, कि कहीं पे एनिमेशन प्रॉपर नहीं लग पा रहा है, कहीं पे बैकग्राउंड आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, सो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ओपन है आपके लिए, आप जब भी चाहें यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड वी कैन डिस्कस कि क्या थीम हो सकता है, या अगर आपको और कुछ अच्छा करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, लाइक दैट। ठीक है ना, यू आर ओके विद दिस कार्तिकेय, आपको आया ना Yes, ये sir. पूरा समझ में? यस यस अभी हाँ। थोड़ा ले ज्वाइन किया, अभी भी 10 ही 15 मिनट हुए, पर ठीक है, मैंने आपने समझाया एक दूसरी बार तो हो गया। श्योर श्योर, रिकॉर्डिंग देखने से रिकॉर्डिंग भी तो की है ना आपने? हाँ मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसको मैं अपलोड कर दूंगा, आपको भी किसी को देखना हो तो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें बीच में की हैं डिस्कस, तो अगर कुछ भूल Okay, जाए तो आप इसको जल्दी से रिकॉर्डिंग खोल के भी देख सकते हैं। करेक्ट है, आई Okay. थिंक मुझे याद है आपका लास्ट टाइम का पीपीटी बहुत अच्छा था कार्तिकेय, तो इस बार आप उसको और भी अच्छा कर सकते हैं ना, अच्छे से उसको Okay, sir. करके। यस यस चलो ठीक है फिर, ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर हम फोन रखते हैं अभी के लिए देन विल मीट नेक्स्ट टाइम।
ओके, हरे कृष्ण सर। Hare Krishna, sir. हरे कृष्ण।